ने धर्म संसद के माध्यम से उन्हें हिंदू धर्म से बाहर करने और 1 महीने में जवाब देने की बात कही है। इसके साथ ही गाय गंगा महाकुंभ के महात्म्य पर उन्होंने अपने विचार साझा किए। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ज्योतिष पीठ के परम पूज्य शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे महाकुंभ के महत्व को लेकर। महाराज जी, सबसे पहले महाकुंभ के महत्व के बारे में कुछ आपके विचार। महाकुंभ जीवन की पूर्णता का प्रतीक है। संसार में जितने लोग हैं जो अभी केवल भौतिक जीवन जी रहे हैं, उनको अपूर्णता का अनुभव पग पग पर होता रहता है। आप हों, हम हों, ये हों, अगर केवल भौतिक जीवन जी रहे हैं तो एक बात जानते हैं कि हमें लगता है कि अभी हमें ये नहीं है, हमें अभी हमारे पास ये नहीं है, अभी हमारे पास ये नहीं है, ये होता तो अच्छा होता, ये होता तो अच्छा होता। हर समय कमी किसी न किसी चीज़ की हमारे जीवन में बनी रहती। ऐसा जीवन में कोई दिन ही नहीं आता, कोई क्षण नहीं आता जब हमको लगे कि अब पूर्ण हो गए, अब कुछ नहीं, अब लबालब है। ऐसा कभी जीवन में नहीं आता। कोई भी जो हमको सुन रहा है वो ऐसे करके थोड़ी देर विचार करे कि उसने क्या पूर्णता का अनुभव कर लिया, नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि केवल भौतिक है। तो ऐसे में हमारा अध्यात्म है जो कहता है कि आओ, भौतिकता के साथ साथ थोड़ा आध्यात्मिकता को जोड़ लो, तुम पूर्ण हो जाओगे। तो उस आध्यात्मिक उपदेश को जहाँ बड़ी सरलता से, सहजता से प्राप्त किया जा सकता है, वो कालखंड महाकुंभ पर्व के नाम से जाना जाता है। और जहाँ ये आयोजन होता है उसको प्रयागराज क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और इसीलिए यहाँ पर आकर के आध्यात्मिकता को भी अपने जीवन में समाविष्ट कर लेने वाला व्यक्ति सदा सदा के लिए परिपूर्णता का अनुभव करने लग जाता है। उसका जो कुंभ है, कुंभ माने घड़ा, घड़ा माने यही घट, शरीर, घट को, इसको भी घट कहते हैं। तो ये कुंभ है, लेकिन ये रीता है, यहाँ आने से भर जाता है। जैसे घड़ा लेके जाएं हम, गंगा जमुना में डुबा दें, डुबकी लगा दें तो वो भर के निकल आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे आकर के हम लोग अपने आप को परिपूर्ण अवस्था में पहुंचा लेते हैं। और इसीलिए इस पर्व का बड़ा महात्म्य है। गुरु जी, आपने धर्म संसद के माध्यम से एक आदेश दिया है। कांग्रेस के जो नेता राहुल गांधी है, उन्होंने मनुस्मृति को लेकर कुछ टिप्पणी की है, उस पर क्या कहेंगे आप? क्या है विषय? असल में वो वीडियो क्लिप दिखाई गई और उसमें हम लोगों ने देखा 2-3 बार उसको। तो ये कहते हुए राहुल गांधी जी दिखाई दे रहे हैं कि बलात्कार का संरक्षण संविधान तो नहीं करता है, तुम्हारी किताब करती है। और फिर वो पलट करके कहते हैं मनुस्मृति। तो मनुस्मृति में बलात्कार का संरक्षण है, ऐसा तो हमने कभी नहीं पढ़ा। और इसीलिए हम मनुस्मृति के प्रति अपनी आस्था रखने वाले लोगों को इस वक्तव्य से, चूँकि वो सदन में कह रहे थे और नेता प्रतिपक्ष होकर के कह रहे थे, तो हम लोगों को लगा कि ये उचित नहीं है, इसको सुन करके उपेक्षा नहीं की जा सकती है। इसके लिए निंदा का प्रस्ताव होना चाहिए। हमारे धर्मांसदों ने परम धर्म संसद में निंदा का प्रस्ताव लाया, वो भी पारित हुआ। और साथ ही हम लोगों ने एक पत्र भेज करके उनसे चाहा है 1 महीने के अंदर वो अपनी परिस्थिति स्पष्ट करें कि उनके कहने की क्या बात थी। और अगर मनुस्मृति नाम की ग्रंथ में बलात्कारियों के संरक्षण का कोई विधान किया गया है तो वो पंक्ति दिखाएं, और नहीं तो फिर हम ये समझेंगे कि वो हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं, हिंदू आस्था को खंडित करने के लिए वक्तव्य दे रहे हैं, जो कि उचित नहीं होगा। और फिर हम उनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने के लिए प्रक्रिया चलाएंगे। ठीक है गुरु जी, आपने जो बातें कही, कुछ लोग हैं कि वो जो देश के परम पूज्य आचार्य शंकराचार्य जी हैं, उनकी तरफ से जो कोई बात कही जाती है, लोग उसको शंकराचार्य जी लोगों को भी किसी राजनीतिक दल से विशेष से जोड़ के देखते हैं, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ऐसा है कि इस समय कुछ लोग राजनीतिज्ञ हैं जो अपने आप को धार्मिक भी सिद्ध करने लग गए हैं। और उन्होंने ये बना लिया है कि हमारी पार्टी में जो होगा वही हिंदू है, बाकी हिंदू ही नहीं हो सकता। और हिंदू धर्म के बारे में बोलेंगे तो हम बोलेंगे, कोई धर्माचार्य नहीं बोल सकता। यहाँ तक कि शंकराचार्य भी हिंदू धर्म के बारे में नहीं बोल सकते। तो एक तरह से मोनोपोली चाहते हैं सनातन धर्म और हिंदू धर्म के बारे में। अब सवाल ये है कि धर्माचार्य तो धर्म के बारे में बोलेगा, और अगर आप चाहते हो कि ना बोलें तो आप धार्मिकों का पक्ष लेना शुरू कर दीजिए। आप धर्म के मामले में खड़े होइए, तो आप खड़े रहेंगे तो धर्माचार्य समझेंगे कि चलो हमारा काम तो हो ही रहा है, हमको क्या ज़रूरत है, हम भजन पूजन कर लेते हैं। लेकिन एक तो आप जहाँ धर्म की बात होती है, जैसे अभी अमेरिका में कुछ घुसपैठियों को उन्होंने बाहर देश निकाला किया, वो ठीक किया, निकाला, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जब उनको खाने के लिए परोसा तो गौ मांस परोस दिए, जबकि पूरा विश्व जानता है कि हिंदू गौ मांस नहीं खाता। तब अमेरिका जैसा देश जो मानवाधिकारों की वकालत करता है, बार बार भारत आदि के बारे में खड़े होकर वो लोग बोलते हैं कि आपके यहाँ मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। अब अमेरिका
खुद मानवाधिकारों का इतना बड़ा उल्लंघन कर रहा है कि किसी को धर्मभ्रष्ट करने पर तुल गया है, उसके हाथ में हथकड़ी बेड़ी डाल करके हाथ पैरों में, और आप उसके सामने गौमांस परोस दे रहे हो ताकि वो धर्मभ्रष्ट हो जाए। तो ये तो इससे बढ़कर के क्या होगा मानवाधिकारों का उल्लंघन। अमेरिका कर रहा है, लेकिन भारत की सरकार कुछ नहीं बोल रही है, क्योंकि उसको इस बात में पीड़ा ही नहीं है। तो जब आप उसके बारे में बोलोगे नहीं और हिंदुओं के ठेकेदार बने रहना चाहोगे, तो जब देखेंगे कोई धर्माचार्य की हिंदू धर्म की अवहेलना हो रही है और जो लोग अपने आप को कहते हैं कि हम हिंदुओं के पैरोकार हैं वो लोग नहीं बोल रहे हैं, तो आखिर हिंदू धर्म के लिए बोलना तो पड़ेगा ना आचार्यों को। परम पूज्य शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, जिन्होंने हमसे कई सारे विषयों पर बात की। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स प्रयागराज।